जी। दीदी शुरू करो। हाँ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर सा जी जो प्रसंग चल रहा था कि मुकुंद दास जी का, वही उन्होंने जब आप प्राणनाथ जी ने उनको हुक्म दे दिया और हिंदू राजा को बात दोबारा कहने के लिए गए तो अपनी बात कह और समझा सके। तो जो बात यार थी, हक अंग ज्योत की क्यों कहूं, जो नूर नूर का नूर, अंग मीठे प्यारे सुख सलूकी, दे हक हुक्म शहूर। ये विचार करने की भी क्षमता राजी महाराज का हुक्म हमको कब होता है, ये शहूर करने की भी ये बुद्धि भी कौन देते हैं, कब देते हैं, जब राज्य के अंग की ज्योत हमारे दिल में चुभ जाती है। अंग मीठे प्यारे सुख सलूकी, और धनी के अंग जो हैं वो अति मीठे हैं, प्यारे हैं और सुख देने वाले। ऐसा नहीं है चुभने का मतलब कि कोई चुभ नहीं रहे, हमको चोट नहीं दे रहे, दुख नहीं दे रहे ना, सुख दे रहे कि धनी आज आपने मुझे इस तरह से वो सुख चुभा के अपनी बात, कहते ना कभी किसी ने कोई बात कह भी दी लेकिन वो चुभना भी सुख दे जाता है। क्यों? क्योंकि उसने मेरे भले के लिए वो बात कही है। इसी तरह से धनी भी जो है हमें अपनी बातें इशारों से समझा रहे हैं और अपने अंगों से जो उनके नूर झलक रहा है और ज्योति निकल रही है वो हमको सुख और लाड का एहसास कर रहा है। कैसी मीठी बानी हक की, कहे प्रेम वचन श्रीमुख, निस्बत जान रमूज के, देत रहूं को सुख। कहते हैं धामधनी की, राजी महाराज की कैसी बातें हैं, मीठी मीठी बातें, कि अपने मुख से जो प्रेम के वचन कह रहे हैं, रमूजे हमारे साथ, हमें इशारतों में, हमें पहेलियों में बात कहते हैं। कहते हैं मेहंदी खेल में तोतला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हम रूहों को सुख देने के वास्ते इस तरह से बात कही है, रमूजों में, इशारतों में बात की है कि रूहें भी उनको सुलझाने में, उन पहेलियों को सुलझाने में लगी रहती। क्यों? क्योंकि निस्बत जा, वो हमारी उनकी निस्बत है, संबंध है, तो सुख देने के वास्ते धनी भांत भांत की बातें करते हैं। उस बात में क्या राज छिपा है, इस बात में क्या राज छिपा है, चौपाई निकालते हैं हम लोग हुक्म के स्वरूप में। अच्छा राजी महाराज आज मेरे साथ सुबह सुबह उठे, रोज हुक्म के स्वरूप की चौपाई निकाली, राजी आज मेरे लिए क्या हुक्म। अच्छा कोई अच्छी चौपाई, भाई वाणी तो सारी ही अच्छी है, मीठी है, लेकिन जिसमें थोड़ी सी बात दीन लियो या दुनिया दो पाइए ना एक ठौर, तो क्या लगता है, अरे राजी महाराज आप मुझे क्या कह रहे हैं, इसका मतलब मैं माया में जा रही हूँ, ज्यादा धनी से बिछुड़ रही। हर बात में जो रमूजे छिपी हुई, जो बात में छिपी हुई बात, लिखी हुई बात में भी छिपी हुई बात, चौपाई में भी छिपी हुई बात। इसी प्रकार से जब धामधनी हमसे कोई बात एहसास रूप में भी करते हैं, उसमें भी एक छिपा हुआ राज, वो राज वो रूहें ही जाने, दे तो रूहों को सुख, जो रूहें इन सुखों को लेती हैं और देती हैं वही इनके बातों। तो फिर दुनिया वाले क्या कहते हैं, पता नहीं केड़ी गल्लां च लगियां रहियां, पता नहीं कौन सी आपस में गुड़ 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 गुपचुप 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 करती रहती, जब देखो फोन पे लगी रहती है, पता नहीं कितना इसको बातें करनी है सुंदर साथ के साथ, ये दूसरा नहीं जान सकता सुंदर, पता नहीं बाकी परिवार घर वाले क्या कहते, पता नहीं किसकी निंदा चुगली करते रहते। अरे भाई हमें क्या यही काम पड़ा है, हंसते रहते हैं मन में कि धनी आप जानो आपकी लीला जानी, रात की बातें जाने। तो वो तो वो सुख वही जाने जो रूहें लेती है और देती है और धनी के राज में, धनी के सुखों में लीन रहती है। हक प्रेम वचन मुख बोलते, जोर आवत है जोश। और धनी को, जब धनी हम रूहों से बात करते तो उनको जोश उमड़ उमड़ के, जैसे लहरें आती है ना सागर में, लहरें, सागर के जोश आने से लहरों में जोश आता है, उसी प्रकार से धनी हमसे बात करने के लिए उनके अंदर जोश लक्षित होता है, दृष्टिगोचर होता है। तो कहते हैं कि बानी रुक जाते, हाय हाय अजूना उड़े फरामोश, कि धनी को हमसे बात करने में भी इतना जोश है और हमको इन बातों को सुनकर पढ़कर फिर भी फरामोशी चाहिए।
फिर भी माया का ऐसा पर्दा है, माया का ऐसा चिकट है, मैला है, मैल चढ़ी हुई है जीव और शरीर कि फिर घुस घुस कर उन्हीं चीजों माया में जाते हैं। फिर धनी के प्रति जागृत होकर धनी के वचनों से जुड़कर धनी की ही लीला में नहीं मगन होते। क्यों? क्योंकि माया इतनी भारी है। माया को भी धनी ने बल दे रखा है, लेकिन मोमिनों को भी तो धनी ने बल, किसी और ने दे रखा है। इधर भी माया में भी धनी बना जी, इसमें भी मोमिनों में भी धनी है। धनी आकर अपना बल स्वयं देते हैं मोमिनों को निकलने के लिए, और फिर हम उस समय ना बल करें तो हांसी किसकी, हूं की हंसी, धनी की नहीं हंसी। धनी कहते क्यों जाते हो बार बार माया में, फिर चोट खाकर फिर धनी के पास आते हैं। तो धनी कहते हैं वाह देखो, आना भी मेरे को नहीं, तो पहले जाते ही क्यों? जो पता है वो मार्ग हमको भी बता दिया गया, और एक बार नहीं अनेक बार चोटें खा ली, लेकिन फिर उस माया में घुस घुस के जाना। धनी कहते थे जाते ही क्यों, मुझे पता लग गया, अब तो खा भी लिया, पी भी लिया, माया देख भी ली, लेकिन वो जो जीव में जो सुअर का बाल है ना, वो उसको तो गंदगी अच्छी लगती है, कितना भी रोक ले। तो अब इसका स्वाद जब धनी का लगेगा, धनी की बातों का स्वाद लगेगा, धनी के लाड़ प्यार का स्वाद लगेगा, धनी के जोश का स्वाद लगेगा। हाय 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 हाय, मेरे धनी मेरे से बात करते समय इतना जोश उनको आता है, और हम तो मुर्दार जी बैठे हुए हैं। कोई बात भी हाँ चलो देख लेते हैं, चलना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ से वहां तक जाना पड़ जाता है ना, राजा पार्क से मानसरोवर। अच्छा मेरा तो कोई काम है नहीं, क्यों? क्योंकि 100 रुपये टिकट किराए के भी लगने हैं, 100 150, फिर और भी काम है, फिर भोग भी ले जाना पड़ेगा। ये तो हमारे चाल हाल है। ये कोई सुंदर सा जी, मैं किसी को व्यक्तिगत बात नहीं, मैं एक जनरल बात कर, भाई हमारे तो ये हाल है लक्षण। और धनी का, धनी हमसे कितनी एक्सपेक्टेशन, और जैसे हम कहते हैं ना, हमारा हमें अपने बच्चे से कितनी एक्सपेक्टेशन है, क्या कि भाई वो जो है, वो जो बच्चा है मेरा 100%, तो 100 नहीं तो 90% तो ले, 95 तो ले, और वो ले आए 50%। क्या हाल होता है माँ बाप, सोचिए धनी का क्या हाल होता है। हम पास ही नहीं हो पाते उनकी नजर। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बारीक बातें, जीवन में चाल में हमारी परिलक्षित हो जाती है। बातें हम कितनी बड़ी बड़ी करते हैं, किसी को व्यक्तिगत नहीं कहनी, कोई बात नहीं कह रही, जनरल एक एग्जाम्पल ही दे रही, लेकिन हो जाती है। इसका मतलब धनी का एहसास की, धनी की अपने अंदर अनुभव की कहीं ना कहीं, धनी के अपनेपन का, धनी का अपनापन तो पूरा है हमारे अंदर, लेकिन हमें उनके अपनेपन का एहसास करना। तो जब जोश आवे हक बोलते प्रेम सो गलित गात, तिन समय मुख माशूक का मार डार। और धनी हमसे बातें करते हुए इतना जोश आता है कि प्रेम से गलित, प्रेम से भरे हुए राज्य महाराज का मुखारबिंद उस समय धनी के मुख को देखकर रूहें निश्चित ही मर गई। वो पल तो मर ही जाते, वापस कैसे माया में खड़े, मर गए तो फिर मर ही गए, बार बार थोड़े मरना पड़ेगा, मरना पड़ता है। मैं खुद ही को इसको, ये मैं खुद ही ऐसी है कि मोहम्मद साहब ने जाहिरी प्रसंग भी करके दिखाया कि उन्होंने कहा उसको बकरी को लिया, भाई धनी उनको इल्हाम हुआ कि जो तेरे को सबसे ज्यादा प्यारा है तो उसको मार दे। वो अपने बेटे को ले गए, तो बेटे को काटने लगे, तो उन्होंने कहा नहीं, उसी समय अल्लाह ताला प्रकट हो गए, उन्होंने कहा नहीं, और इसकी कुर्बानी नहीं मुझे चाहिए, जो तेरे को सबसे अधिक प्यारा है। घर गए, जाहिरी किस्सा ऐसा घटित हुआ।
घर घर टेकरी से जब घर पर गए तो घर के सामने ही बकरी बंधी हुई थी, वो भी तो बकरियां ही चराया करते थे। तो बकरी बंधी हुई थी, तो बकरी की आवाज है मैं, तो आत्म जागृति हुई, ये मैं कर रही हूँ। तो उसको काटा, कहते हैं इतना काटा बकरी को, उसके हर अंग में फिर भी क्या आवाज निकल रही है, मैं। तो हमने अपने आप को इतना इन वचनों से काट काट के फिर भी जो है ना हमारी मैं इस मैं को मारने के लिए धनी ने हमको वचन दिया कि धनी हम पर कितने फिदा है, कितना हमको लाड करते हैं, कितना प्यार करते हैं कि हम इसका अनुमान ही नहीं लगा सकते। और हम अपनी मैं में मर जाते, इस मैं को इतना मारना, इतना काटना है इससे, इस हथियार से, मानी रूपी हथियार से। हक अंग सब नाचत जोश आवत है, जब करे बातें रूसो मंगे मुख छवि देखी चाहिए। कहते हैं धनी के मुख की छवि, क्योंकि जौवन जोश मुख, युवा किशोर प्रकाशित, अपने इश्क में प्रकाशमान, पूर्ण स्वरूप जो कहा है ना, पूर्ण कलाओं के साथ, जो बात बीच में अधूरी रह कि धनी अपनी पूर्ण कलाओं के साथ इस समय श्रृंगार में अपने पूर्ण स्वरूप में इश्क का गंजान गंज लेकर उस इश्क को हमें हमें अपना इश्क दिखा रहे हैं। जाहिर में होने के बावजूद जो बातून में जो बात की गहराई होती है, वो उस चीज को रज्जी एहसास करा रहे इंदिरा आरती जी को कि कैसे उनके अंग सब नाचते हैं रूह से बात करते। अपना भी अनुभव जीवन में कभी किया होगा कि जब हम खुश होते हैं बहुत, तो नाचना शुरू कर देते हैं बच्चे के साथ, कैसे भी ऐसे वैसे खुश होके अंगों में नाचना, नाच आ जाता है। तो धनी के अंगों में कब नाच आता है? धनी जब अपनी रूहों को खुश देखते, धनी जब अपनी रूहों के साथ नेत्र से नेत्र मिलाते हैं, और धनी जब रूहों की चाल में अपनी चाल को देखते हैं, तो धनी के अंग सब नाचने लग जाते, जोश आवत है जब करे बातें रूह से उमंग से, बातें रूह के साथ उमंग से करते हैं। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ मोमिनो बताओ। छत्र राजी महाराज ने पूछा है ना, प्राणनाथ जी ने, कहाँ पर लिखी है बात कि हम लोग बीतक पढ़ रहे हैं जो 3 बार केवल मुख दलगीर हुआ, पूरी बीतक हमारा तो हर छोटी बड़ी बात दलगीर। जोश से पूछते मोमिनों से, पाती लिखी है कहीं पर भी कमजोरी का एहसास, कितने प्यार से देखिए सुंदर सा जी, पैसा नहीं था, कहते हैं मेरे पास जो है ना, मोमिनों को ये नहीं लिख रहे कि मेरे पास खाने पीने की सामान, कहते अब आप हुक्म करो तो मैं आगे चलता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई कुछ साधन ही नहीं रहा है। तब मोमिनों ने भागे दौड़ाया शेख इस्लाम को, शेख बदल को, कि दौड़ के जाओ पैसे देख कर। लेकिन प्राणनाथ राजी महाराज का स्वरूप कैसा है, उनके हर अंग को देखकर, उनकी हर बात को विचार करके, सब क्यों नहीं राजी का स्वरूप हो सकते। हम रूहें ही बन जाए, हम धनी का संबंध ही पाल ले, धनी हमको इतना लाड देते हैं, बाकी के संबंध तो हम और नहीं चला सकते। सच्ची बात, हम नहीं, हम सुंदर साथ में भी खड़े नहीं उतर पाते, हम संसार में भी खड़े नहीं उतर, हम धनी के साथ अपने संबंध में भी खड़े, हम कहीं खड़े उतर ही नहीं पाते। और धनी धनी को ऐसे जोश आ रहा है, हम मोमिनों के साथ बात, हम रूहों के साथ बात करने में, चाहे वो फिर अर्श हो या फर्श, कहेंगे फर्श की एग्जांपल दिए चली जा रही है। फर्श, अर्श में तो है ही जोश ही जोश, अर्श में तो और कुछ है ही नहीं, अर्श में न दुख है न सुख, वह तो आनंद ही आनंद की अल्लाह का, वहां पर ये चीजें हो रही है तो क्या बात। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस फर्श पर भी, इस 5 तत्व की जिम्मी पर भी आकर, और 5 तत्व के तन में भी आकर, कितना भी कष्ट है पर मुख पे उनकी मुस्कान में कमी होती है, उनके इश्क में, लाड में, उनके प्यार में कमी नहीं आती।
मुख छवि देखी चाहिए तब। मुख की छवि कब देखनी चाहिए धनी की? जब धनी सामने रू से बैठकर अरस परस बातें कर रहे हो, बड़े लाड से बड़े प्यार से, उस समय धनी की मुख की छवि देखकर दिल में बसा ले। मुझे याद है एक बार की बात है, सुंदर साथ जी, सरकार का ये एग्जाम्पल सुनाऊंगी सतगुरु महाराज का, कि जयपुर में शिविर लगा हुआ था, तो फोटोग्राफर को उन्होंने भेजा कि सरकार श्री जी का स्वरूप है ना, उसमें लगाना है पैम्फलेट में कि भाई ऐसा ऐसा शिविर लग रहा है। तो वो फोटो खींचे, तो फोटो में ना फोटोग्राफर को मजा ना आए, नहीं थोड़ा सा आप ऐसा करिए, थोड़ा सा वैसा करिए, थोड़ा सा, बैठे ही ना फोटो अच्छी, मतलब फोटोग्राफर के मन को ना भाई। तो सरकार को हम लोग सब सुंदर साथ, सरकार क्या हो रहा है आपको, पर फोटो क्यों नहीं आपकी अच्छी आ रही? तो सुंदर साथ जी आप सुनकर हैरान होंगे, उन्होंने क्या कहा, हम लोग क्योंकि बाहर दूसरे कमरे में बैठे हुए थे, हंस बोल के बातें कर रहे थे, तो उन्होंने फोटोग्राफर को कहा कि 2 मिनट तो रुक जा भाई, जरा इधर हो जा। वो फोटोग्राफर थोड़ा साइड में हो गया, तो सब सुंदर साथ को सरकार आवाज लगाते, सब आ जाओ अंदर। सब अंदर आ गए और हंसने खेलने लग पड़े, सब बातें होने लग पड़ी। तो फोटोग्राफर को बुला के कहते आजा भाई अब तो फोटो खींच, और एक बार में क्लिक हो गई, और अच्छी फोटो, बड़ी प्यारी मुस्कान की। तो जब वो चले गए तो राज क्या खोलते, कहते मेरे को मजा ही नहीं आता तुम लोगों के बगैर, कोई मैं बुत बन के बैठ जाऊं फोटो खिंचा। सब सुंदर साथ मेरे सामने जैसे ही आए तो मेरे अंदर खुशी आ गई, जोश आ गया, प्यार आ गया, और उसने फोटोग्राफर ने फोटो खींची, कह रहा क्या, ऐसे करके कह रहा क्या क्लिक, बढ़िया फोटो आई है। तो ये तो सुंदर साथ जी हम रूहों की लीला है, रूहें एक दूसरे को देखकर ही आनंदित। सतगुरु महाराज भी हम रूहों को देख कर ही, तो कहते हैं मुख करे बातें रू सो उमंगे, मुख छवि देखी चाहिए तब। धनी के मुख की छवि कब देखनी चाहिए? जब वो बातें करते हैं रूह के साथ उमंग से, उमंग में जब बातें करते हैं तो उनकी मुख की छवि वो दिल में बसा लेनी चाहिए, फिर और कोई बात नहीं। जोश हमेशा हक को रहत सदा पूर्ण। क्या ऐसा भी है? वो कहते हैं कि जो अभी पीछे बात आई कि जोश आवत है, जब राजी महाराज का तो परमानेंट ही 24 घंटे अष्टप्रहर 24 घंटे ही जोश रहता है, और सदा पूर्ण जोश रहता है, आधा अधूरा भी नहीं रहता कि थोड़ा है कम है। ये तो संसार की रीत है, घट बढ़, उदास है, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, ये सब संसार की है। परमधाम में तो राज्य को हमेशा सर्वदा कैसा सदा पूर्ण इश्क जोश रहता है, पर आशिक देखे इन विध रंग चढ़ता रसिए। लेकिन जैसे ही आशिक रूहे उनको प्यार से तिरछी नजर से देखे, तो सीधा करके नहीं, थोड़ा सा, तो उनका क्या कहते हैं, रंग चढ़ता रस यौवन, उनके अंदर ऐसा लगता है कि उनकी युवा में रंग इश्क का और चढ़ रहा है और रस बढ़ रहा है। हम रूहों पे धनी को प्यार से देखते हैं। किसका माइक ऑन है? माइक बंद कीजिए अपना। स्वरूप मुख नख सिखलो जोबन जिनस जुगत, ये आशिक अंग अर्श के चढ़ती जो, हम कहते हैं जो मुख नख से सिख तक का स्वरूप है धनी का, जोबन जोश जुगत, बड़ा जिनस, जो उसकी युक्ति से धनी, धनी का जो जोश है, धनी के अंगों में वो जोश से ही तो प्रेम झलक रहा है, उनके नेत्रों में, उनकी जुबा में, उनकी नासिका में। इवन तो यहाँ आएगा कि हरवटी केवल मुस्कुरा रही है, इंद्रावती भी देखेंगे अभी आगे, तो कहेंगे ऐसा लगता है केवल हरवटी मुस्कुरा रही, उनकी अंगुली जब चलवन करती है तो ऐसा लगता है रूहें ही उनके साथ हाथ चला रही, रूहें ही, रूहें ही उनके साथ ही। तो कहते हैं ये जो है बड़ी जुक्ति से राजी ने, ये यौवन का भी धनी ने युवा स्वरूप किशोर सूरत जो धनी किया है,
और इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है चढ़ती ज्योत देखकर। ये चढ़ती हुई ज्योत का क्या मतलब, जिस प्रकार से सूर्य धीरे धीरे चढ़ता 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 चला जाता है और उसका प्रकाश इतना हो जाता है कि दोपहर में हम सूर्य को देख नहीं सकते, उसका इतना प्रकाश हो जाता है कि पूर्ण ब्रह्मांड में। तो धनी के अंदर भी इतना जोश फैल जाता है, इतना उनका चढ़ता जोश जोवन उनके अंगों में कि सब सुंदर साथ में वो जोश आ जाता है। ये आशिक अंग, चढ़ती ज्योत देखकर हम कौन सी, ये शोभा भी धनी किसी किसी को दिखाते हैं कि ये चढ़ती ज्योत भी सब नहीं देख पाते, कोई कोई ही देख। ज्योत तेज धात रंग रस रूप बढ़ता देखे दाए। ऐसी स्वरूप की महिमा हो जाती है सुंदर साथ जी कि जब वो जाते भी है ना, हम तो अपने सतगुरु की महिमा ही गा सकते हैं, किसकी क्या बताएं। हमने उन्हीं के संग अंग संग अनुभव भी किया सब चीजों को, कि जब जाते भी थे ना सड़क पर, तो आमने सामने जाने अनजाने उनके स्वरूप की ऐसी महिमा है होती है, और रूप के अंदर रज्जी के बैठे स्वरूप की ऐसी महिमा है कि जाने अनजाने जो जानता है वो तो प्रणाम करता ही करता है, लेकिन जो अनजान व्यक्ति है अपने आप स्वतः ही उसके नजर झुक जाती है, हाथ जुड़ जाते हैं। ये अनुभव आप लोगों ने किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, कि धनी की ऐसी महिमा है कि धनी ने जिन रूहों को अपना स्वरूप अपना आकार दिया हुआ है, अपनी शोभा दी, उनके प्रति तो स्वयं ही नतमस्तक हो जाएगा। तो ये चढ़ती ज्योत देखत ये धनी की चढ़ती हुई ज्योति को आशिक अंग अर्श देख रहे हैं। ये आशिक, हम ही आशिक हैं कि धनी के अंगों में अर्श की जो ज्योति है, ये यौवन है, जो मद है, मस्ती है धनी की इश्क की, वो बढ़ती हुई देखते हैं। ज्योत तेज धात रंग रस रूह बढ़ता देखे दाया, अंग अर्श इसी रवेश यो देखे सूरत। इसी रवेश का मतलब इसी भांति से परम धाम के अंग जो अर्श है, अर्श के जो अंग है और उनमें जो ज्योति है, तेज है, धातु है, रंग है, रस है, रूह उसको अखंड लगातार बढ़ता हुआ देखती है, लगातार बढ़ता हुआ देख रही है। और देखते देखते रूह के अंदर सूरत अर्श की कायम अखंड सूरत बस जाती है, बसानी नहीं पड़ती। उनके अंगों में खोते खोते रूह खो ही जाती है, एक दिन लीला ही समाप्त हो जाती है और उनके अंगों में समा जाती है और उनकी ही सूरत बन जाती है। हम सब किनकी सूरत है, श्रृंगार में चुप जाती है। हादी हक सूरत, सूरत का क्या मतलब है, सूरत में से सूरत निकली। ये भाई किसकी सूरत है, ये तो इंदु की सूरत है, शक्ल किसकी जैसी है भाई, ये तो माँ बेटी है जैसी संसार में कहा जाता है, ये तो पूरी ट्रू कॉपी है फादर। हम किनकी सूरतें हैं, हम धनी की सूरत है, धनी की सूरत जैसी फिर हमारी सूरत निकलनी चाहिए। यदि जुदा है तो अभी हमारे अंदर कमी है। स्वरूप अगर हमारा सतगुरु महाराज का स्वरूप जैसा है तो हमारी भी सूरत वैसी होनी चाहिए, हमारी भी चाल ढाल बात चीत करने का अंदाज वैसा होना चाहिए जैसा धनी का स्वरूप है। वो ये बात बता रहे, रूह बढ़ता देखे दाम, रूह रात दिन उनको बढ़ता हुआ धनी के स्वरूप को अखंड सुख को देखती देखते 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 अपने अंदर ही बस जाती। रूह की सूरत भी वैसे ही खड़ी है। चढ़ता रंग रस तो कहूं जो होए नहीं पूरा। फिर इंद्रावती जी कह दी, कहती भाई मैं कह रही चढ़ रहा है उनका रूप रंग रस इश्क मस्ती लज्जत बढ़ती चलती जा रही है, तो कह रहे हैं कोई वहां पर पूर्णता नहीं है क्या, जो बढ़ रहा है और फिर धीरे धीरे घट जाएगा। भाई फिर कम हो गए, फिर नॉर्मल हो गए, फिर तेज हो गए, फिर जोश आ गया, फिर क्या भाई ज्यादा जोश इतना नॉर्मल रहा है। लेकिन वहां तो ऐसा नहीं है, इंद्रावती जी कहती वहां तो ऐसा है ही नहीं जो होए नहीं पूर्ण, वो तो सदा सर्वदा पूर्ण ही पूर्ण है, संपूर्णता लिए हुए है स्वरूप उनका। पर आशिक जाने माशूक की,
लेकिन ये बात हम आशिक रूहें जानती है कि माशूक को नित चढ़ती देखे रोशन, नित नई लीला होती है, नित नई बात होती है, नित नई अदाएं होती है, नित नई मस्ती होती है। वो उस मस्ती को चढ़ती हुई को रूहें जान लेती है और देख, बाकी कोई नहीं देख सकता। बाकी तो दुनिया वालों ने क्या पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत एक स्वरूप एक रूप कह लो शब्द, लेकिन जब इश्क की मस्ती में होते हैं, इश्क की गंजान गंज राज्य का स्वरूप है और रूहों का ही मेला और मिलावे में धनी बैठे हुए हैं, और उस मिलावे में धनी को कितना सुख मिलता है, और फिर उनकी अदाओं में कौन कौन से लाड छिपे, ये हम रूहें ही नित चढ़ती देखी रोशन, रोज देखती है नित। यही लक्षण आसिक के सब चढ़ते देखे रंग, तेज ज्योत रस धात गुण और सब पख इंद्रिय, क्योंकि परम धाम में जो गुण पक्ष इंद्रियां जो भी हैं वो सब किसके हैं, सब इश्क के ही तो बने। हर अंग में, अंग के अंगों में और अंगों के अंगों में तेज ज्योत, ज्योत ज्योत के अंदर भी जो रोशनी है, जो तरंग है, उनमें भी क्या है, इश्क ही इश्क है। ये लक्षण किसके हैं, आशिक के हैं, कि जो सब चढ़ते देखे, सब तरह के रंग देखेंगे धनी आपके साथ। राणा जी के साथ जब आशिक मोमिन रूहे, वो आशिक ही तो है जो मोमिन उनके साथ चले, जिन्होंने कभी मुड़कर घर गृहस्थी संसार को देखा ही नहीं, और जिनके लिए संभव नहीं था घर गृहस्थी संसार छोड़ना, वो साथ में ही लेकर चल दिए। लालदास जी अपनी बेटी को भी साथ में लेकर चल दिए, अपने दामाद को भी लेकर साथ में चल दिए, कहाँ पीछे छोड़ के गए, माया को लेकर चलिए, दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं। जो हमारे विपरीत है वही हमारे अंगी संगी है, वही हमारे साथी है, उनको लेकर चलिए। तो देखिए, वो कहते हैं ना सब चढ़ते देखे रंग, लालदास जी ने सब रंग देखे उनके, आप स्वामी जी के, प्राणनाथ जी के, उनका गरीबी फकीरी भेष भी देखा, उनका दुख का वक्त भी देखा, उनका सुख का वक्त भी देखा, उनकी अवस्था चढ़ती हुई भी देखी, और वो भी अवस्था देखी कि आप राजी महाराज का स्वरूप का श्रृंगार छत्रसाल जी उनको कराते हैं, लालदास जी और छत्रसाल जी प्राणनाथ जी को। तो चढ़ता हुआ भी तो यौवन देखा उनका, बाहरी से मत देखिए, आयु अवस्था से मत देखिए। धनी का चढ़ता हुआ रंग धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते ऐसा चढ़ गया इंद्रावती जी के ऊपर कि प्राणनाथ जी का स्वरूप ही बदल गया। हम सब मोमिनों ने हक रस रंग जोश जोवन चढ़ता सदा देखत, अर्श अरवाह रूहन को हक प्रेम में देख लगा। और मोमिनों को, अरवाहों को, हम रूहों को किससे सुख मिलता है, धनी के प्रेम से सुख मिलता है। धनी भी फिर भांत भांत की लीलाएं करके हम रूहों को अनेक प्रकार के सुख का एहसास कराते हैं, लज्जत देते हैं, भाई और आनंद आ रहा है, और आनंद आ रहा, बढ़ता चला जा रहा है और आनंद। जैसे रास में रामते करते करते एक रामत खेली, दूसरी रामत खेली, तीसरी रामत खेली, चौथी रामत खेली, आनंद में बढ़ोतरी होती चली। जैसे अभी हम गुजरात में जाते हैं ना, तो गुजरात में जब रामते खेलने का दौर शुरू होता है तो पहली रामत क्या होती है, हल्की हल्की बजती, ढोलक बजाने वाले धीरे धीरे बजाते, हल्के हल्के पैर, नृत्य करने वाले भी धीरे धीरे चल रहे, फिर धीरे धीरे क्या होता है, उनमें जोश बढ़ना शुरू होता है। ये तो अभी मैं प्रैक्टिकली देख कर रही हूँ कि धीरे धीरे जोश बढ़ना शुरू होता है, जोश बढ़ते बढ़ते वॉल्यूम बढ़ना शुरू होता है, आवाज भी तेज हो जाती है, गायन भी तेज हो जाता है, नाच भी तेज हो जाता है। फिर जो हल्के फुल्के नाचने वाले होते हैं ना, वो निकलते चले जाते हैं, फिर फास्ट लड़के, युवा लड़के, यौवन होता है कि नहीं हरीश भाई जी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। और फिर क्या, जैसे जैसे रात भी गहराती है, वो डांस और नृत्य की और उसमें आनंद की जो पराकाष्ठा है ना, ऐसे बढ़ जाती है कि मतलब हमने उस 2 घंटे में उस चीज को महसूस कर। जब रात्रि को भी बड़ौदा में हुआ था आश्रम में, एक ही रात को हुआ था लास्ट वाले दिन, लेकिन उन्होंने वो 2 घंटे में मैंने सारी चीजों का अनुभव कर लिया कि देखो सब हट गए छोटे बड़े, अब वो तेज और रफ्तार से नाचने वाले युवा दल
और दे धमाधम ऐसे लगे कि छाती जो है ना टूट जाएगी आज, जो नृत्य उन्होंने किया। और उसके बाद फिर कुछ और सुंदर साथ का जुट जो स्पेशल तैयार होकर आए थे, उन्होंने भी नृत्य करके दिखाया। तो भांत भांत के, कहने का मतलब क्या है, धीरे धीरे वो किसको सुख देने के वास्ते सब काम करके जा रहा है, हम रूहों को सुख देने। कि धनी को पता है कि रूहों को कैसे सुख मिले। तो जिस तरह से एक गर्भा की मैंने बताई, या रास में रामते खेलते खेलते इतना आनंद आ गया कि सब इंद्रावती जी को देख के कह रही, केवल आप ही क्यों, केसर बाई जी ने कहा हम भी खेल खेलेंगे, हम भी उस लीला में शामिल हो गए। सब सुंदर साथ को जोश आया उसमें। और फिर राजी ने एक एक गोपी एक एक गाना करके पूरी रोल, पूरी रामते भी करके दिखाई। तो आज राजी महाराज हमको नहीं करके दिखा रहे, सबके पास अपने अपने राज्य, निज राज्य है। कोई कमी है किसी के पास? सब में पूरी है, सब पूर्ण है अपने आप में। जो जिस लीला में लगा हुआ वो उसी में मगन। तो काहू में, कोई काहू में मगन, कोई काहू में, लेकिन मगन तो धनी के साथ ही है लगकर। मूल से गहराई से देखा जाए तो धनी के साथ ही तो लगे हुए हैं, धनी की शोभा श्रृंगार को लीला करने। और क्या, साहेब नाल कितना भावे सिद्धियां भावे मुद्दियां। साहेब के साथ गिद्दा डालो, सीधी डालो चाहे उल्टी डालो, आनंद तो आएगा ही आएगा। धनी के साथ मेरे बातें करेंगे तो सुख ही मिलेगा सुंदर सा। और उनके पास कुछ है नहीं, वो क्या और देंगे? घटबड़ अर्श में है नहीं, ये चीज अर्श में नहीं है, परम धाम में हक पूर्ण हमेशा। राजी महाराज संपूर्ण है, कहीं उनके प्रेम में, कहीं उनके जोश में, कहीं उनके आवेश में कहीं कमी आती ही नहीं। लेकिन हम इश्के ले यो अर्श में सब सुख पूर्ण कहते हैं। लेकिन हम जब धनी के साथ इश्क में होते हैं, परम धाम में भी इश्क लेते हैं, तो सब अंगों की सब सुख, सब अंगों से जब सुख लेते हैं तो पूर्णता का ज्यादा एहसास होता है और अधिक लगता है। जैसा उन्होंने पहले कह दिया, एक अंग से दूसरे अंग में जाते हैं तो लगता है इस अंग में अधिक शोभा। शोभा कहीं पर भी किसी में भी घटबड़ नहीं होती, लेकिन बढ़ती 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 चली जाती है शोभा। अपने दिल में भाव बढ़ने से धनी के प्रति शोभा और श्रृंगार की गहराई भी अपने अंदर एहसास में उसका अधिक अनुभव होने लगता है। 6 मिनट है अभी। तो बीड़ी लई जिन हाथ सो शोभित पतली अंगुरी, तिन बीच जोत नगन की अति झलकत है। अब धामधनी ने जिन हाथों से, ये तो सिर्फ उनकी बीड़ी के समय की, यानी मीठा पान आरोगते समय। अब मीठा पान सुंदर साथ जी कौन है? क्या वो जहरी मीठा पान है? हम रूहें जब धनी हमारा आरोग करते, हमें आरोगते, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है कि धनी हमारा आरोग कर और उनका मुख मीठा हो जाए रूहों से। धनी का मुख मीठा किससे होता है? धनी की रूहों से ही तो होता है। वो मुख मीठा हो जाए और फिर उनकी जो यौवन का, उनका जो किशोर स्वरूप का जो स्वरूप है, और फिर वो जब मुख मीठा पान मुख में लेते हैं, उनकी हाथ की अंगुलियां हैं और फिर उनमें जो मुंदरियां हैं और मुंदरियों में जो ज्योत है, वो कहते हैं उसका वर्णन नहीं आता। बीड़ी मुख में मूरत सुंदर हरवटी हसत। देख लीजिए आगे बात कि जैसे ही मुख में बीड़ी आरोगते हैं धामधनी, तो इंद्रावती जी की नजर धनी की हरवटी पर चली जाती। तो कहते हैं ऐसा लगता है हरवटी भी हंस रही है। धनी की रूहों को वो मुख में, धनी ने रूह के मुख में पान डाला। यहाँ पर धनी जो है तीसरी भौम में हर रूह को अपने हाथ से बीड़ा देते हैं, लाड का, प्रेम का। मुख बीड़ा हाथ से छाप उनके पलंग के नीचे रख दी जाती है और एक एक रूह जाती है, धनी को प्रणाम करती है। धनी अपने हाथ से रूहों को, अभी तो हम धनी को आरोगा रहे हैं बीड़ा, लेकिन धनी भी अपने मुख से प्रेम का बीड़ा रूहों को देते हैं। और जब मैं इसमें आगे की चौपाई पढ़ दूंगी कि और जब धनी बहुत लाड में आ जाती है तो क्या करते हैं सुंदर सा जी। चौपाई यहाँ पर है कि अध बीच आरोगते, वो जो पान आरोग रहे हैं और पान में कोई वो सुपारी, कोई सखत सुपारी नहीं होती, उसमें सब अच्छी इलायची मेवा काट के, मेवा भर के मुख में धनी को जब पान दिया जाता है
तो धनी क्या करते, अध बीच आरोगते मेवा काढ़ देत मुख थे। धनी कहते वाह, आज लाड भाई बड़ा अच्छा तुमने तो पान बनाया। उसमें से जैसे ही वो खाते हैं उनको मुख में मीठा स्वाद आता है, तो आधा निकाल के हम रूहों के मुंह में धनी डाल देते। मेवा काढ़ देत मुख थे, सरस मेवा कह देते। क्या कह के देते हैं, अरे आज तो भाई बड़ा ही सरस सारू छे। ये गुजराती में शब्द है, बड़ा सरस छे। तो वो सरस मेवा, सरस है बिल्कुल। मीठा, अति मीठा, रूह को निकाल कर अपने हाथ से आप हाथ मेरे मुख में डाल देते हैं। कहते हैं ना भाई, जैसे अपन ने फल खाया, कोई बड़ा मीठा फल है, तो बच्चे को क्या, बच्चा कहता है मम्मी मेरा तो खट्टा है, ले ले तू मेरा वाला खा ले, क्योंकि मेरा बच्चा कहीं खराब चीज ना खाए। तो धनी हमको कितना लाड और प्यार करते हैं। धनी के मुख में बीड़ा गया पान का, और बड़ा सरस है कह के, बड़ा अच्छा, ले भाई तू भी चख ले बीड़ा कैसा। धनी धनी के लाड की तो अनगिनती लाड है सुंदर सा जी। ये तो गिनाने में वो इंद्रावती जी उनका जाहिरी वर्णन करने में भी इतने मगन हो जाती है। और जब इन सुखों को हम बातूनी समझेंगे तो इनका सुख तो अपरंपार है, जिनको शब्दों में बयान किया नहीं जा सकता। रंग रस यो कहते हैं, ये जो मेहर करत मेहरबान। ये चौपाई अगली बार पढ़ेंगे। बस यहीं पे रोक देते, यहीं पर आज मुख मीठा किया है, तो इस मीठे की याद में एक हफ्ता गुजारेंगे और मिलकर फिर अगले शनिवार को अगली चौपाई पढ़ेंगे। अध बीच आरोगते मेवा काढ़ देत मुख थे, सरस मेवा कह देत हैं आप हाथ मेरे मुख। आप हाथ मेरे मुख में। चौपाई 49 हो गई है सुंदर सा जी। अगली बार प्रकरण पूरा हो जाएगा। प्रणाम जी, सब सुंदर। दीदी ये प्रकरण, ये शुरू दूसरी बैठक कहाँ से, दूसरी मीटिंग कौन सी चपाई से शुरू करी थी? मैं पहली तो 24 से शुरू करी थी ना, कल 23 पे छोड़ी थी, तो आज 24 से शुरू करी थी आपने। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। तो दूसरी पे मैं चूक गई, दूसरी कौन सी पे करी थी? मैं 1 मिनट बताती हूँ। हाँ, यहाँ पे 33 से शुरू करी। दूसरी 33 से हकम सब जानक जो साबत है जब। हाँ 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 और फिर ये बीड़ी लई जिन हाथ सो। हाँ, ये सारी उसमें आ गई ना, उसी में आ गई 33 से लेकर 49 तक। वो तो मैंने आपने 49 49 तो आपने बीच में बोल दी ना अभी, कि यहाँ तक कर दिया पूरा। नहीं नहीं, वो सारा मुख बीड़ी का ही तो वर्णन आ रहा था। आरोगते हरवटी हसत है, मैंने सारा कर दिया। ये बात मैं पहले भी बता चुकी थी, इसलिए मैंने उसको इकट्ठा ले लिया। अच्छा ठीक है। नहीं तो कल 46 से और ले लेंगे। 46 डाल दो, 46 डाल दो। ठीक है। ठीक है ना। बस खत्म होने वाला है समय। हाँ, प्रणाम ही हाँ, कर लो। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सब सुंदर सा। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। सब सुंदर सा जी, प्रणाम प्रणाम हिंदू जी, प्रणाम प्रणाम जी, सब सुंदर साथ प्रणाम, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। अरे तो फिर वो हो गया पट्टी काट कटनी है ना फिर अच्छे प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए सुंदर सा जी, मीटिंग खत्म है।